तो चलिए आर एस अग्रवाल के पार्ट 3 को हम सॉल्व करेंगे आज। इससे पहले हमने आर एस अग्रवाल की बुक से परसेंटेज के 2 पार्ट को कवर कर लिया और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं वो आसानी है, सिंप्लीफिकेशन वाले ही क्वेश्चन दिए गए थे। अब जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे हमारे वो थियोरटिकल क्वेश्चन अब चलेंगे। यानी अब से देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई होता चला जाएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। सभी को हम देखिए बेस्ट मेथड से और शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो यदि आप वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएगी। तो अब देखिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया गया है। तो देखिए आसानी क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 4-5 भी अब हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि एक्स का यहाँ पर देखिए 16% 0.008 के बराबर है। तो यहाँ पर एक्स का मान कितना होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए एक्स है और इसका जो 16% दिया गया हमें वो किसके बराबर दिया गया, देखिए 0 पॉइंट यहाँ हो जाएगा 008 के। अब देखिए इतना लंबा इसको आप नहीं लिखेंगे, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो आपको डायरेक्टली चीज़ें लिखना समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखिए इसको ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर तो नीचे 3 जीरो हम लगा देंगे। अब ये 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से 8 से काटा हमने सीधा सीधा इसको 8 दूना हो जाएगा ये 16, यानी कि यहाँ पर तो आ जाएगा ये एक्स इंटू में 2 बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ आ जाएगा ये 1/10। अब देखिए ये 2 बटे में लिखा हुआ है तो हम बराबर के इसको यहाँ पर नीचे ले आ जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा ये गुणा में। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 1/20 के। और 1/20 का मतलब क्या होता है, देखिए हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। अभी भी नहीं हो गए तो यहाँ पॉइंट लगेगा, हम यहाँ जीरो बढ़ जाएगा और 20 पंजे हो जाएगा यहाँ 100। तो कितना आ जाएगा ये 0.25। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 0.025, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेकिन आपको यहाँ पर ऐसे देखना है कि कोई एक संख्या है, उस संख्या का हमें जो 16% दिया गया है वो किसका है, ये 0.008 के बराबर है। यानी कि 16%, 16 की जो वैल्यू हमें दी है वो किसके बराबर दी है, देखिए 0.008 के बराबर दी है। तो 100 का मान कितना होगा ये हम निकाल लेंगे यहाँ। देखिए यहाँ पर ये 3 है तो यहाँ से देखिए एक और एक दो, ये दो 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 पॉइंट हटेंगे तो पॉइंट अब यहाँ पर खिसक जाएगा ये, और ये वाली वैल्यू यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसको काट लेते हैं यहाँ से, तो सीधे सीधे 8 से काटेंगे इसको, 8 दूना में 16, यानी कि यहाँ 2 पॉइंट में है यहाँ पर ये। तो अब यहाँ पर हम बढ़ा लेंगे इसमें तो यहाँ आ जाएगा ये 0.005। तो देखिए आंसर हमारा सेम टू सेम ही आएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है कि 27 है। 130 का यहाँ पर x% बराबर हमें देखिए 11.7 के बराबर दिया गया, तो x का मान कितना होगा ये हमें निकालना है। तो अगर आप देखिए पहले वाले वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने थोड़ा सा इसका बेसिक कवर किया है, यानी कि बेसिक हमने सॉल्व किया है। अब देखिए अगर आप क्वेश्चन को लेंदी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा और कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आना चाहिए, लेकिन सॉल्व करने के साथ साथ आपको वो टाइम के अंदर सॉल्व करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया और उसमें आपने 2 से 3 या 4 मिनट लगा दिए, ऐसा नहीं करना है। जितने क्वेश्चन को जैसा क्वेश्चन है वैसे ही आपको उसके साथ में समय देना है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा टफ आ गया तो उसमें आप 1 से 1.5 मिनट लगाएंगे, अदरवाइज आप ये सारे क्वेश्चन जो बेसिक है इनको हम 20 से 30 सेकंड में ही सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है कि 130 का हमें x% जो है वो 11.7 के बराबर दिया गया, तो x का मान कितना होगा ये हमें बताना है। तो 130 देखिए अगर हम इसको बेसिक से लिखेंगे तो पूरा ऐसे आ जाएगा। मान लीजिए x% बराबर दिया है हमें ये 11.7 के। अब यहाँ से देखिए ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ बट्टे में जीरो लगा देंगे हम, तो सीधा सीधा देखिए 13 से कट जाएगा, यानी कि एक जीरो से हम ये एक जीरो कैंसिल कर देंगे और यहाँ ये जीरो से जीरो खत्म। 13 से हमने इसको काटा तो 13 नब्बे होते हैं 117, तो एक्स का मान कितना आ गया 9। देखिए बी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि इनको हमें बिना पेन चलाए सॉल्व करना होता है। तो सीधा सीधा यहाँ पर देखिए 80 का 30% कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 24, 24 से 24 खत्म। आंसर आ जाएगा हमारा इसका ऑप्शन सी। कैसे किया, देखिए यहाँ पर ये 80 दिया गया है और इसका हमें निकालना है 30%। 30% किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 8 आ जाएगा ये 24 के। तो 24 बटे में यहाँ मान लीजिए x दिया है और बराबर किसके दिया गए हम ये 24 के। देखिए ये 24 से 24 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर किसका आ जाएगा x बराबर 1 आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे नहीं देख पा रहे तो इसको आप ऐसे देखेंगे कि 24 बटे में यहाँ x है ये बराबर है ये 24 के।
तो इस x को तो हम उधर लेके चले जाएंगे और ये 24 इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि 24 भाग 24 करेंगे जब हम बराबर किसके, ये x के, तो एक ही बार कटेगा ये सीधा सीधा। तो ऑप्शन सी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन हम प्रैक्टिस के तौर पर इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है कि 24 का यहाँ पर x% बराबर किसके, ये 64 के हैं। तो देखिए 24 का यहाँ पर दिया गया हमें ये x%, परसेंट का साइन हटता है तो बटे में 100 आता है, बराबर किसके, ये 64 के है। 8 से इसको काटा हमने, 8 या 24, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। यहाँ पर ये 100 बटे में है, इधर आगे गुणा में चला जाएगा और यहाँ ये 3x है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3x बराबर के यहाँ आ जाएगा ये सीधा सीधा 800 के। तो x बराबर किसके आ जाएगा यहाँ पर, ये 800 बटे में 3। तो इसको हम 3 से काट लेते हैं। अब देखिए 3 दुना में यहाँ आ जाएगा ये 6, और यहाँ पर 3 से इसको जब हमने काटा तो 3 दुना 6, 2 बचेगा यहाँ, 3 छंग 18, 2 बचा, 3 छंग 18, 2 बचा, 2 सही 3 बटे 2 सही, यानी कि 266 सही 2 बटे 3%। ऑप्शन देखिए सी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर वैल्यू आएगी वो आएगी 266 सही 2 बटे 3%। तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है दिया गया है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है ये। तो अब जो देखिए 30 के बाद क्वेश्चन चलेंगे ना, वो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन चलेंगे और इनको हम आसानी से ही सॉल्व करेंगे। यानी कि देखिए आपको वीडियो देखनी है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को हम मान लो एक एक स्टेप सॉल्व करके चलेंगे, कुछ स्टेप को हमें स्किप करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बच्चों वाली तरह हमें सीखना है ये, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बच्चों वाले लैंग्वेज में क्वेश्चन को पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है। खुद से भी आपको इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है, और जितना ज़्यादा देखिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतनी ही चीज़ें आपकी समझ आएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये दिया गया है कि 500 का x% बराबर है ये 300 के y% के। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये परसेंट का निशान हमने इधर देखा, तो हम सीधा सीधा यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए 5x बराबर किसका आ जाएगा 3y के। अब देखिए ऐसा हमने क्यों लिखा, अगर आपको ये कम समझ में आया तो हम चलिए इसको पूरा लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये लिखा गया है 500 का x% बराबर है ये 300 y% के। देखिए यहाँ हम इसको ऐसे लिखेंगे 500 का x% बराबर है यहाँ पर ये 300 के y% के। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो 5x बराबर किसका आ जाएगा 3y के। तो यही चीज़ हमें डायरेक्ट लिखनी थी, बस इतना हम देखिए ये वाला स्टेप हम यहाँ से बचा सकते हैं। और जैसे जैसे देखिए आप यहाँ सीखेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं उनमें आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो आप देखिए बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो एग्ज़ाम हॉल में आपको टाइम ही बचाना होता है, यानी कि मैथ में आप जितना टाइम कम लगाएंगे उतना ही टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर। और फिर आगे बोला गया हमें, देखिए बोला गया आगे यहाँ पर 200 का y% और उसका भी x% 60 हो तो x का मान कितना होगा ये हमें बताना है। तो हमसे पूछा है x का मान कितना होगा, तो x का मान कितना होगा ये हमें बताना है। तो हम देखिए y की जगह पर क्या पुट कर देंगे, y बराबर यहाँ से निकालने हम कितना आ जाएगा ये 5x बटे में 3। तो y का मान यहाँ से हम पुट कर देंगे, क्योंकि देखिए y के गुणा में है 3 तो बराबर के इस तरफ आ गया, ये बटे में आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया यहाँ पर 5x बटे 3। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं दूसरी कंडीशन जो हमें दी गई है। दूसरी कंडीशन हमें दी गई है यहाँ पर देखिए 200 का y का प्रतिशत का साइन हटेगा तो बटे में 100 आएगा ये, और फिर इसका भी x% बराबर हमें दिया है ये 60 के। तो पहले तो हम देखिए 1 जीरो से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा ये 2 इंटू में। अब देखिए y की जगह पर हम ये वाला मान पुट करेंगे, क्योंकि y बराबर कितना है 5x बटे में 3 के। तो यहाँ आ जाएगा ये 5x बटे 3, और यहाँ देखिए गुणा में कितना आ जाएगा ये x बराबर 60 दिया गया है यहाँ पर ये, और देखिए यहाँ पर ये बटे में इसका 100 भी लिखा हुआ है ये, तो यहाँ जाए। अब हम क्या करेंगे, देखिए 5 से हमने इसकी गुणा कर दी 2 की, तो 5 दूना में हो जाएगा ये 10। तो यहाँ 10 से 1 जीरो से ये 1 जीरो हम कैंसिल कर देंगे यहाँ पर भी। तो यहाँ से हमने एक काट दिया इसको, क्योंकि देखिए यहाँ ये 5 दूना में 10 है और 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बटे में 3 बचा हुआ है ये, तो 3 को ले जा करके क्या करेंगे हम इस तरफ ले जाएंगे 3 को, और यहाँ 1 जीरो हो रही है। तो देखिए यहाँ ये आ जाएगा, यानी कि ये बटे में 30 लिखा हुआ है ये 30 लिखा हुआ है। अब 30 को हम बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये गुणा में आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा ये 1x ये रहा और 1x ये रहा, तो x स्क्वायर।
तो इसको यहाँ लिख लेते हैं हम, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा ये 60 गुणा में 30 के, तो कितना आ जाएगा ये 6 1800 के। तो एक्स स्क्वायर का मान 1800 है। अब इस 1800 को भी हम कैसे लिख सकते हैं 900 गुणा में 2, तो 900 गुणा में 2 कितना होता है 1800। एक्स बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, इस पर हम रूट लगा देंगे, ये रूट हटेगा यहाँ से, यानी कि स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। अब 30 का स्क्वायर तो होता है 900 और √2 का √2 ही रहने देंगे हम। तो एक्स बराबर किसका आ जाएगा 30√2। तो 30√2 ऑप्शन डी दिया गया हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो यही होगा हमारा आंसर इसका। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हमने देखिए इसको सॉल्व करना है, यानी कि जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम इससे भी ज़्यादा शॉर्ट तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बेसिक अगर मैं आपको सिखाऊंगा, यानी कि इससे ज़्यादा हाई लेवल से हम सॉल्व करेंगे, तो फिर आप अगर नए हो तो आपको ये कम समझ में आएगा। लेकिन आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, ऐसा नहीं है कि कम समझ में आया तो आप छोड़ के चले जाएंगे, तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन 31 में बोला गया कि एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना होगा, ये हमें बताना है। मान लेते हैं वो संख्या हमारी x है और इसका 45% मतलब 9/20। पहला वीडियो जरूर देखिएगा जाकर, वहाँ पर हमने फ्रैक्शन वैल्यू को सीखा है इसका। जैसे यहाँ पर ये 45% लिखा हुआ है, तो 45% को हम क्या लिख सकते हैं 45% का साइन हटता है तो बटे में 100 आता है। 5 से इसको काटा हमने, 5 9 45, 5 से 100 को काटेंगे हम 20। तो देखिए इस 45% को हम सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे कि ये 9/20 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमने यही लिखा कि एक संख्या का 45% यानी कि 9/20, फिर इसका 15%, 15% का मतलब होता है 3/20, तो इसका 15% बराबर दिया गया हमें, देखिए यहाँ पर 153.3 के। 15% का भी देखिए फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, या फिर हम डायरेक्टली भी इसको सोच सकते हैं कि 15 बटे में कुछ बेसिक चीज़ें देखिए आपको पता होनी चाहिए। ये हो जाएगा 5 या 15 और यहाँ जाकर देखिए 5 दूनी में 10 तो 20, यानी कि 3/20 होता है 15% का फ्रैक्शन वैल्यू। तो परसेंटेज में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन वैल्यू आपको ज़रूर याद कर लेनी चाहिए ये। देखिए यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ बटे 0 आ जाएगा ये। अब एक जीरो से हम एक जीरो को कैंसिल कर देंगे। पहले हम देखिए इसको 9 से कैंसिल कर देते, तो 9 से इसको काटेंगे, 9 एकम 9, यहाँ 1 बचेगा ये। फिर से 9 से काट देते हम, 9 एकम 9, तो यहाँ 6 बचेगा ये, 9 सत्ते 63। अब 3 से फिर से हम इसको काट देते एक बार, तो 3 यहाँ आ जाएगा ये 9 और 2 बचेगा 3 नम 27। अब देखिए यहाँ 20 है ये और यहाँ ये 2 है, बटे में है ये, तो बराबर के इस तरफ ये गुणा में आ जाएंगे। तो जो वो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी 39 गुणा में यहाँ जाएगी, देखिए 20 दूना में 40, तो 40 के। इनके हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी है क्योंकि हमें संख्या नहीं पूछी गई है। जो चीज़ हमें पूछी गई है हम उस पर फोकस करेंगे। हमसे पूछा गया है कि इस संख्या का 24% कितना होगा, तो इसका हम डायरेक्टली 24% निकालेंगे कि कितना होगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 24 चौक होते हैं 96, यानी कि यहाँ आ जाएगा ये 39 गुणा में आ जाएगा ये 24 चौक 96 बट्टे 10 के। अब देखिए यहाँ 6 की गुणा हम 9 में करेंगे तो 6 नम 54, ये गुणा करने भी देखिए आपको आनी चाहिए। 6 नम 54 का 4 और यहाँ बट्टे में देखिए 10 है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए लास्ट में जो हमारे आंसर के आएगा वो 0.4 आएगा। इसमें 0.4 नहीं है, इसमें 0.4 नहीं है, इसमें भी। तो ऑप्शन बी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन ए भी दिया गया है इसमें, तो अब हमें इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज 4 ऑप्शन होते तो हम बी लगा के आगे बढ़ जाते। तो पूरा सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये, यहाँ 6 नम 54 है तो 5 बचा कैरी यहाँ पर। देखिए अब यहाँ आ जाएगा ये 6 3 18, 9 नम 81, 18 और 81 होते हैं 99, 99 और 5 यहाँ पर हो जाएगा देखिए 104, 104 का 4 आ जाएगा यहाँ पर, कैरी 10 बचेगा ये। तो 9 या 27, 27 और 10 होते हैं कितने 37। तो देखिए 374.4 यहाँ पर भी ऑप्शन बी में दिया गया है 374.4, तो ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर। तो देखिए ये बैंक पीओ का सवाल है इसलिए इसमें 5 ऑप्शन थे, और बैंक पीओ में ही इस तरीके के सवाल आते हैं। एसएससी वगैरह में बहुत कम ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, पुलिस वगैरह में भी। तो 4 ऑप्शन होते तो हम देखिए इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट देख करके ही इसको आगे बढ़ जाते, सॉल्व कर, तो पूरी गुणा हमने नहीं करनी पड़ती। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 32 दिया गया है। 500 का देखिए यहाँ पर निकालना हमने 6/7% और इसका भी 42% और उसका 35%। देखिए यहाँ से ये 5% का साइन हम हटाएंगे तो यहाँ से ये 2 जीरो हम खत्म हो जाएंगे। देखिए इसको अगर हम
पूरा सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही तो सॉल्व करेंगे। 500 का 6/7% गुणा में यहाँ जाएगा ये 42% का साइन हटेगा बटे में 100 गुणा में 35% का साइन हटेगा बटे में 100। देखिए ये चीज़ 100 हमने पहले ही काट दिया, तो ये चीज़ हमने यहाँ की थी, परसेंट का साइन से हटाया हमने और ये 2 जीरो ख़त्म कर दिए। तो बात तो वही है, इसमें हमें लिखना कम पड़ा। ये दो जीरो अपने बाद में काटे हैं यहाँ पर, ये इनको हमने देखिए पहले ही वहाँ पर काट दिया था और यहाँ पर भी हम इसको पहले ही काट सकते थे। इसको काट हमने देखिए यहाँ जाएगा ये 7 छंग 6 सत्ते हो जाएगा, यहाँ पर ये 7 छंग 42 और यहाँ देखिए ये 35 लिखा हुआ है। तो अब हम देखिए इसको काटेंगे 5 से, तो 5 दूना में 10, यहाँ ये 20 आ गया और ऊपर कितना बचेगा यहाँ पर देखिए ये 35। तो 5 से हमने इसको काटा तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा ये और यहाँ जाएगा देखिए 5 चौक 20, यहाँ जाएगा देखिए 6 छंग 36 और 4 नम होते हैं 36, 9 सत्ते 63। 63 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिया नहीं गया है तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन, क्योंकि देखिए सारी वैल्यू कट गई। यहाँ पर ये बचा तो 6 छंग 36 गुणा में यहाँ बचा ये 9 और बटे में किसके आ गए हैं यहाँ पे ये 4 के, तो 4 से इसको काटा था हमने तो यहाँ जाएगा ये 9 नहीं है यहाँ पर, यहाँ ये 7, तो 4 नम 36 9 सत्ते 63 ही हमने यहाँ पर ये किया था। तो ऑप्शन ई होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए जो क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, एक बार आपको इनको खुद से अपनी बुक में से अपने आप सॉल्व करना है, ताकि आपको ये ज़्यादा चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी। पहले आपको लेक्चर देखना है और उसके बाद आपको अपने आप से इन क्वेश्चन को दोबारा से लगाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर देखिए एक संख्या का 1/5 81 है। अब देखिए कोई संख्या x है, इसका 1/5 हमें किसके बराबर दे दिया 81 के, तो वो संख्या कितने निकल के आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा ये 81 गुणा में 5, ये बटे में है 5 बराबर के इस तरफ आ गए गुणा में आ जाए। लेकिन हमें इनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी, हमने पूछा है सीधा सीधा यहाँ पर 68% इसका क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका 68% निकालेंगे। अब 68% हम निकालने के लिए इसको सॉल्व करेंगे। बस देखिए यहाँ 5 से हम इसको काट लेते हैं, तो 5 से इसको काट हमने तो 5 10 20 और 2 से इसको काट लेते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ जाएगा देखिए 2 3 6 2 चौक 8। तो x का मान यानी कि अब हमसे जो पूछा गया वो 24, इसका 68%, तो हम क्या करेंगे 81 गुणा में कर 34 और बटे में यहाँ पर ये 10 है। अब देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 बटे में 10 है, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा एक। तो देखिए सेम क्वेश्चन है यहाँ पर। अब यूनिट डिजिट यहाँ पर भी देखिए 0.8 है, यहाँ 0.2 है, यहाँ 0.6 है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता हमारे, ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर। या फिर देखिए यहाँ पर ये ई दिया गया है, तो हम एक बार इसको पूरा मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। अगर 4 ही ऑप्शन होते तो हम इसका बी लगा के आगे बढ़ जाते हैं, हम पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करते। तो ऐसे क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप देखिए पूरी कैलकुलेशन ना सॉल्व करके इकाई अंक देख करके भी क्वेश्चन का आंसर लगा के आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन भी हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो 4 एकम 4 आ गए हम। अब देखिए 4 अट्ठे 32 और यहाँ जाएगा 3 एकम 3, तो 32 तो 3 यहाँ जाएगा 35 का 5 हासिल 3 लगेगा, 8 या 24 24 और 3 27, तो यहाँ जाएगा 27। तो देखिए 275.4 ऑप्शन बी दिया गया है, 275.4, तो ऑप्शन बी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए आसानी सवाल है सारे। यहाँ पर दिया गया है कि x³ में x तथा y के मानों में क्रम से 25% तथा 20% की कमी करने पर व्यंजन के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। अब देखिए यहाँ पर ये तो x³ है और यहाँ पर ये y³ है, तो इनके मानों में देखिए हमने कमी करनी है, तो हम यहाँ से इसको रहने डायरेक्टली लिखेंगे। तो यहाँ पर देखना है हमने, देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू पहले हम देख लेते हैं कितना होता है यहाँ पर 1/4 के, और यहाँ ये 20% है और 20% का मतलब क्या होता है 1/5 के। अब जो देखिए 25% की कमी हुई है वो किसके अंदर हुई है, यहाँ पर देखिए x³ के अंदर जो कमी हुई है वो 25% की हुई है, और जो y² के अंदर कमी हुई है, ये y² है, के अंदर जो कमी हुई है वो कितने की हुई है यहाँ पर 20% की, तो यहाँ ये 20% की कमी हुई। अब 25% की कमी किस में हुई है x³ में, यानी कि 4, पहले वैल्यू मान लीजिए 4 थी, अभी जो वैल्यू हो गई है वो कितनी हो गई है 3 हो गई है, क्योंकि उसमें 25% की कमी हो गई। तो वैल्यू देखिए पहले 4 थी हमारी, अभी 3 बची, क्योंकि इसमें 25% की कमी हो गई, क्योंकि देखिए पहले वैल्यू हमारी 4 थी, अभी वो 1 कम होकर के 3 बची। और जो ये कमी हुई है ये क्यूब में हुई है, x का क्यूब है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब लगा देंगे इनके ऊपर, क्योंकि कमी क्यूब में हुई है। अब देखिए y के ऊपर देख लेते हैं हम, y के अंदर जो कमी हुई है, देखिए पहले y का मान 5 था मान लीजिए, अभी एक कम हो गया वो 4 हो गया, यानी कि 20% की उसमें कमी हो गई। तो वैल्यू देखिए 5 से कितनी हो गई, यहाँ पर 4 हो गई। लेकिन जो वैल्यू में ये कमी आई है स्क्वायर में आई है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे इनका। अब देख लेते हैं हम इनका रेशो कितना निकल के आएगा, यानी कि पहले कितनी थी और अभी कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर ये 4 का क्यूब कितना होता है 64, और यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो सीधा सीधा हम इसको काटेंगे तो ये क्यूब खत्म। और 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 चौके कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 100। पहले वैल्यू 100 थी, अभी कितनी हो जाएगी, 3 का क्यूब कितना होता है यहाँ पर ही 27। तो अभी जो वैल्यू हो गई हमारी 27, कमी कितने की आई है यहाँ पर देखिए 73 की कमी आई है। तो 100 के ऊपर 73 की कमी, इसका मतलब 73% की उसमें कमी आएगी ओवरऑल। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा, बुक में इसका आंसर गलत दिया गया है ये 63%, क्योंकि कमी जो आएगी ना ओवरऑल वो 73% की कमी आएगी। मैंने इसका आंसर चेक किया था, तो ये इसमें गलत दिया गया है, इसका सोल्यूशन यहाँ पर बुक में गलत है। आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। अगर ये आपको देखिए कम समझ में आया तो हम इसको एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर 25% की जो कमी आई है वो वाई क्यूब में एक्स क्यूब में आई है। तो देखिए 4 से कमी हो गई उसमें 25% की, तो वैल्यू 3 बची है। अब क्यूब में कमी आई है ये, तो देखिए क्यूब में कमी आई है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए क्यूब में कमी आने पर 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। और फिर देखिए कमी जो आई है वो 20% की कमी आई है, यानी कि 5 का स्क्वायर में कमी आई। 5 थी पहले, अभी वैल्यू 4 हो गई, तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे सीधा सीधा तो यहाँ कितना आ जाएगा ये 25, और इसका स्क्वायर करेंगे हम 4 का, तो यहाँ आ जाएगा कितना ये 16। अब जो रेशो कटता है उसको काट लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए 16 से हमने इसको काटा तो 16 चौका हो जाएगा यहाँ पर ये 64 के, और 25 चौके यहाँ आ जाएगा ये 100, और यहाँ पर आ जाएगा देखिए कुछ नहीं बचा तो यहाँ आ जाएगा 27। तो पहले देखिए वैल्यू हमारी 100 थी, अभी 27 हो गई। कमी कितने की आई हमारी 73 की। अब देखिए पूरा सॉल्व करते तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 73 की कमी है 100 के ऊपर, प्रतिशत में कितने की कमी आई है तो गुणा में 100 लगा देंगे। अब देखिए 100 से 100 तो कैंसिल ही हो जाना है, तो 73% होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने देखा है बुक में काफ़ी मतलब वैसे तरीके से इसको सॉल्व किया गया लेंथी तरीके से, 63%, तो इसका आंसर ये गलत ही है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर एक भिन्न के अंश में 25%, और यहाँ पर फिर बोला गया है कि वृद्धि करे तथा हर दुगना करे। देखिए जो अंश होता है तो वो तो ऊपर वाला होता है, और जो हर होता है वो नीचे वाला होता है। तो एक्स और वाई के फॉर्म में इनको लेकर के चलेंगे। तो मान लीजिए अंश क्या है हमारा एक्स है, और वाई क्या है हमारा हर है। अब बोला गया कि कोई भी वैल्यू देखिए अपने आप में 100% होती है, तो हमें यहाँ 100% पर इस पर फोकस करना है। अगर कोई भी परसेंट वृद्धि होगी तो हम उसमें 100 में वृद्धि करेंगे, कितने परसेंट की अगर कम होगी तो हम उसमें 100 में से कम करेंगे। अब यहाँ 25% की वृद्धि हुई है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 125। 125 क्यों आ गई, क्योंकि देखिए 100 का अगर हम 25% निकालेंगे तो वापस से हमें कितना मिलेगा 25 ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं। 100 में हम 25 को जोड़ देंगे 125 बटे में। बोला गया कि हर दुगना कर दे। अब कोई भी वैल्यू 100% होती है, अब 100 का जब हम दुगना करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी, तो यहाँ पर वो 200 हो गई। फिर काट जो देखिए हमें भिन्न मिलेगा वो कितना मिलेगा 5/9। तो हमसे पूछा गया है कि पहला मूल भिन्न क्या होगा ये हमें बताना है। तो बस हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 25 से इसको काटा हमने, 25 पंजे 125, 25 से इसको काटेंगे 25 अट्ठे 200। तो देखिए 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 8 है ये बटे में, तो बराबर किस तरफ जाएगा गुणा में आ जाएगा, यानी कि x अपॉन वाई का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा पर 8/9। तो जो हमारी मूल भिन्न होगी वो 8/9 होगी। ऑप्शन सी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, अंश हो या हर हो, अगर हमें प्रतिशत वृद्धि बोला गया तो हम 100 में उसको ऐड करेंगे, और हमें कम बोला गया कमी बोले गए तो हम 100 में से इसको माइनस करेंगे। क्योंकि अपने आप में कोई भी वैल्यू 100% होती है तो 100% लेकर के हम सॉल्व करते हैं। जैसे 100 में 25% की वृद्धि होगी तो उसमें 25 हम जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि 100 का 25% 25 ही होता है। जैसे मान लीजिए 20% की कमी हो गई तो 100 का 20% हम निकालेंगे तो 20 ही आएगा, तो 100 में से हम 20 माइनस करेंगे तो 80 आएगा। तो इसीलिए हम डायरेक्टली 100 में से 20% को माइनस करके 80 लिखते हैं। कमी होगी तो हम माइनस करेंगे, वृद्धि होगी तो हम 100 में जोड़ेंगे, और इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। अगले क्वेश्चन में देखिए इसको आप और ज़्यादा समझ पाएंगे, इस चीज़ को आप और ज़्यादा क्लियर ये हो जाएगी आपकी।
तो यहाँ दिया गया हमें कि एक भिन्न के अंश में क्या किया 220% की वृद्धि होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली 100 में ऐड कर देंगे। मान लीजिए हमारी जो मूल भिन्न है वो x/y है। अब इसके अंदर जो होगी वो 220% की वृद्धि होगी, तो सीधा सीधा हम 320 कर देंगे, क्योंकि 220 हम 100 में ऐड कर देंगे। अब हर में क्या किया गया 150% की वृद्धि होगी, तो हम इसमें 100 में 150 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा ये 250। ऐड क्यों कर रहा है हम, क्योंकि 100 का 150% निकालेंगे हम तो 150 ही आएगा, और 100 + 150 करेंगे हम तो 250 होगा। और इस प्रकार जो भिन्न दी गई है हमें वो 4/5 के बराबर दी गई है। अब यहाँ से हमें निकालना है x और y का मान कितना होगा। पहले तो देखिए 0 से ये 0 कैंसिल कर देंगे हम। अब देखिए 4 से हमने इसको काटा तो यहाँ जाएगा 4 × 8 = 32, 5 से इसको काटा हमने 5 × 5 = 25, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 1/1 बचा ये। तो यहाँ जाकर देखिए ये 8, यहाँ जाएगा ये 8x, कौन में कितना आ जाएगा, पूरा मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी इसको करना नहीं है, डायरेक्टली हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे बचा देखिए यहाँ पर ये 5y के, और यहाँ बराबर के कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 है। अब देखिए ये 5 जो है यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसके बटे में, बटे वाली वैल्यू जब बराबर के इस तरफ जाएगी तो ये गुणा में चली जाएगी, तो यहाँ जाएगा ये, तो हम पूरा स्टेप में लिख के दिखा देता हूँ। तो बटे में क्या आ जाएगा y, और ये बराबर के उठ के 5 जो चला गया वो गुणा में चला गया इस 1 के, तो 5 की गुणा हमने 1 में करी तो 5 ही आ गया। अब देखिए ये 8 वैल्यू जो लिखी गई है यहाँ पर ये गुणा में है, और गुणा वाली वैल्यू को जब हम बराबर के उठा के इस तरफ लेके आएंगे तो ये बटे में आ जाएगी, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो x/y के आ जाएगी, और यहाँ 5 के पहले सा, और यहाँ से 8 देखिए ये उठा, ये बटे में चला जाएगा इसके बराबर के इस तरफ, तो यहाँ जाएगा ये 8। तो इस प्रकार देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि x/y जो हमारी मूल भिन्न है उसका मान आएगा 5/8। तो ऑप्शन ए दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इतना ये मैंने आपको समझाया है, बाकी इसको इतना ऐसे आपको करना नहीं है। डायरेक्टली देखेंगे यहाँ कुछ नहीं बचा तो ये 5 उठ के ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 5/8। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपकी ज़्यादा यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अब अगले क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं हम। देखिए अगले क्वेश्चन 33 दिया गया यहाँ पर, ये एक भिन्न के अंश में 200%। तो अब तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 200% मतलब 100 में सीधा सीधा हम 200 ऐड कर देंगे। मान लीजिए हमारी मूल भिन्न जो है वो x/y है, और इसमें 200% की वृद्धि हो गई, मतलब ये 300 लिख देंगे हम डायरेक्ट। और एक में 400% की वृद्धि हुई है हर में, तो हम इसमें 500 लिख देंगे। 100 में 400 ऐड करेंगे 500 आ जाएगा ये। और इस प्रकार जो मिला हमने एक सही 1/20 मिला। इसका मतलब क्या है, ये 20 की गुणा हम 1 में करेंगे तो 20 × 20, और ये 1 ऐड कर देंगे हम, तो यहाँ जाएगा ये 21, यानी कि ये लिखा हुआ है 21/20। तो यहाँ पर आ जाएगी वो मूल भिन्न हमारी, यानी कि जो अभी का मान है परिणामी भिन्न वो 21/20 है। ये 21/20 कब आया, जब हमने क्या किया उसमें 200% और 300% 400% की वृद्धि की। अगर ये ना की होती तो क्या था, वो हमें यहाँ से निकाल लिया मूल भिन्न। देखिए 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 से हमने इसको काटा सीधा सीधा, 3 7 21, और 5 से हमने इसको काटा 5 चौक 20, तो 7/4 ही होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगर ऐसे नहीं देगा तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 × 4, यहाँ कितना बचेगा ये 3/4। तो यहाँ x/y का जो मान निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 1 सही 3/4। जो हमारी मूल भिन्न होगी वो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए 4 × 4 और 3 7, तो ये आ जाएगा 7/4 के। तो ऑप्शन ए होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको, और अगर आपके पास रिसोर्स है तो आप उनसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन को यहाँ पर वीडियो देखनी है उसके बाद आपको खुद से भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो देख ली और काम हो गया, ऐसा करेगा तो आप भूल जाएंगे और आपको याद नहीं रहेगा। तो प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 और 39 को हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 40 नंबर तक हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ दिया गया है कि आधे घंटे का यहाँ पर 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि प्रतिशत में जब भी हमसे वैल्यू पूछी जाएगी तो सबसे पहले हम सेम टू सेम चीज़ों पर वैल्यू को सॉल्व करेंगे। सेम टू सेम कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 किलो दे दिया जाए और यहाँ पर ये 100 ग्राम दे दिया जाए आप, तो देखिए ये 100 ग्राम तो अलग वैल्यू है और ये 1 kg अलग वैल्यू है। तो या तो आपको देखिए सब इन दोनों को kg में बदलना पड़ेगा, या फिर आपको इन दोनों को ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो जैसे आसान लगे आपको वैसे चीज़ों को बदलना है। ऐसा नहीं है कि आप 1 किलो लेकर के 100 ग्राम लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ऐसे परसेंट में आंसर आप नहीं निकाल सकते हैं। वैल्यू को आपको सेम टू सेम बनाना पड़ेगा।
जैसे यहाँ पर ये 1 किलो लिखा गया है, तो यहाँ 1 किलो को हम लिख सकते हैं सीधा सीधा 1000 ग्राम। और अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो 1000 ग्राम है, इसका जो 100 ग्राम है, ये कितने परसेंट के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 1000 ग्राम है ये, और यहाँ पर ये 100 ग्राम है, इसका कितने प्रतिशत है, ये 2 जीरो से 2 काट देंगे हम, गुणा में 100 आ जाएगा, और यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी कि ये 10% के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू को हमने सेम टू सेम किया। ऐसा नहीं है कि यहाँ हम 100 ग्राम ले लेंगे और बट्टे में यहाँ 1 किलो आ जाएगा, परसेंट में हम करेंगे तो उत्तर तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा, 10,000%। तो ये गलत तरीका है। किसी भी वैल्यू को हमने सॉल्व करना है तो उसको हमें सेम टू सेम क्वांटिटी में सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए कोई चीज़ आपने किलो में ले ली, कोई आप मीटर में लेंगे तो ऐसा आंसर नहीं निकाल सकते आप। अगर आपने वैल्यू को देखिए, सारी वैल्यू आपको सेंटीमीटर में दी गई है, तो आप सेंटीमीटर में लेकर के ही सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक वैल्यू आपको मीटर में दे दी, एक सेंटीमीटर में दे दी, तो आपको मीटर वाली सेंटीमीटर में बदलनी पड़ेगी। यानी कि दोनों को आपको सेम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये 1 मीटर लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको ये 50 सेंटीमीटर लिखा गया, तो यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, दोनों अलग अलग है ये। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम इसको 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। या फिर हम अगर इसको 1 मीटर लिखेंगे तो इस वाली वैल्यू को हमें लिखना पड़ेगा 50 सेंटीमीटर को आधा मीटर। आधा मीटर मतलब 0.5 मीटर। तो मीटर में बदल सकते हैं आप पूरी वैल्यू को, या फिर आप इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। तो अब देखिए इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो वैल्यू को आपको ध्यान रखना है, बस जो भी आंसर आप निकालेंगे उसको आपको इसको सॉल्व करने के लिए वैल्यू को सेम टू सेम लेना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आधा घंटा दिया गया है, आधा घंटे का मतलब होता है 30 मिनट, और यहाँ 1 मिनट 10 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, या तो वैल्यू को मिनट में बदल लेंगे, या हम इसको सेकंड में बदल लेंगे, या हम इसको घंटे में बदल लेंगे। आसान कहाँ पर रहेगा, हम आसान चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो जहाँ से हमें देखिए कैलकुलेशन हमारी कम होगी, हम वैसी चीज़ों पर फोकस करेंगे। आधा घंटे में हमें बताना है कि आधे घंटा का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा परसेंट है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान होगी कि जैसे 1 मिनट लिखा गया हमारा, ये 1 मिनट में जो होता है देखिए वो कितने होते हैं, 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकेंड है। अब हमें निकालना आधा घंटा यानी कि 30 मिनट। तो हम क्या करेंगे, इस 1 मिनट में हम 30 से गुणा कर देंगे, और इधर हमने क्या किया, यहाँ पर ये 60 सेकेंड है, 60 सेकेंड है, तो इसमें भी हम 30 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इधर हमने 30 से गुणा किया है, इधर भी। अब यहाँ आ जाएगा ये 30 मिनट, 30 की गुणा 1 में करी तो 30 ही आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा देखिए 6 18, 1800 सेकेंड। तो यहाँ हमने क्या किया, वैल्यू को सेकंड में बदल ली। आधा घंटे में होती है 1800 सेकंड, 1 घंटे में होती है 3600 सेकंड। अब देखिए इसको हमने सेकंड में बदल लिया। अब यहाँ पर ये 1 मिनट 10 सेकंड हमसे पूछा गया। 1 मिनट में तो देखिए होता है 60 सेकंड, और देखिए यहाँ प्लस के हमें दिया गया है 10 सेकंड अलग से, टोटल यहाँ हो जाएगा 70 सेकंड। तो हमसे पूछा गया कि ये जो 1800 है, ये यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ये 70, ये 70 जो है ये 1800 का कितने परसेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि ये कितने परसेंट। घंटे वाली वैल्यू को भी हमने सेकंड में बदल लिया। अब हमें इसको सॉल्व करना आसान हो। 1800 यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 1800 का 70 सेकंड, तो कितने परसेंट के बराबर है, ये गुणा में हमने इसके 100 लगा दिया। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना, बस देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, और इसको काटेंगे हम 2 से तो 35 बार जाएगा, 2 से इसको काटा हमने तो 9 से हमने इसको काटा, तो देखिए 9 चौक हो जाएगा, ये 36 तो ज़्यादा आ जाएगा, 9 से 4 से कम ही आंसर आएगा हमारा। तो यहाँ जाएगा देखिए ये 27, यहाँ 8 बचेगा ये, तो पॉइंट लगाएंगे हम, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ये 8 नम हो जाएगा यहाँ पर ये 72। तो फिर देखिए 8 नम हो जाएगा यहाँ पर ये 72। हम देखिए इसको, यहाँ ये गलत हो गया ये, तो यहाँ 9 या 27 हो जाएगा यहाँ पर, 27 और 5, तो यहाँ कितना बचेगा ये 3 और 5, यहाँ 8 बचेगा ये, तो 0 आ जाएगा यहाँ पर ये। और यहाँ जाके देखिए 9 अट्ठे 72, तो 9 अट्ठे 72, यहाँ 8, फिर से 9 अट्ठे 72, यानी कि ये रिपीट होता जाएगा, तो हम यहाँ एक एक्स्ट्रा लिख देते हैं। तो देखिए 3.89% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड जो होगा वो 3.89% के बराबर होगा। तो देखिए सेम टू सेम वैल्यू आपको यहाँ पर देखनी है। ये यहाँ पर तो देखिए हमें दिया गया है ये किलो में, और यहाँ दे दिया हमने ग्राम में। तो हम क्या करेंगे, या तो वैल्यू को ग्राम में बदल लेंगे सभी को, या फिर हम बदल लेंगे सभी को किलो में। तो अब हम इसको सॉल्व करके दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो इसको वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आपको खुद से भी ट्राई लेना है इस क्वेश्चन को। तो आसानी सवाल है, देखिए यहाँ पर ये पहले हम
जो हमें किलो में दी गई है वैल्यू, इसको भी हम ग्राम में बदल लेंगे। हमें पता है कि 1 किलो में होता है 1000 ग्राम। तो देखिए यहाँ पर 1 kg लिखा हुआ है, ये 1 kg, और 1 kg में कितने होते हैं यहाँ पर 1000 ये ग्राम के बराबर होता है। अब देखिए इस 1 kg में हम क्या करेंगे, इस 6.8 का गुणा लगा देंगे यहाँ पर 6.8, और इधर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 1000 ग्राम है तो इधर भी हम इसका गुणा लगा देंगे, दोनों तरफ हमने इसमें गुणा लगा दिया। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी देखिए कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये 6.8 kg, और इधर जो वैल्यू आ जाएगी ये किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पर ये जीरो यहाँ से हटेगा तो यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये 6800 के, यानी कि जो 6 किलो 800 ग्राम जो होगा ये 6800 ग्राम के बराबर होगा। अब हमसे देखिए पूछा गया है कि इसका 17 ग्राम कितने % के बराबर है। तो देखिए दोनों चीज़ें हमने सेम बना ली ग्राम में। ये तो देखिए 6800 ग्राम हो गया 6.8 किलो की वैल्यू। अब इसका जो ये 17 ग्राम है ये कितने % के बराबर है ये हमें बता। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो हो जाएंगे यहाँ, 17 से इसको काटा हमने, 17 चौका 68, यानी यहाँ जाएगा ये 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 0.25%। तो ऑप्शन देखिए सी में दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर 0.25% होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्योंकि देखिए 1 में अगर हम 4 का भाग लगाएंगे तो इसमें जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पॉइंट लगा के इसमें 0 बढ़ा देंगे। देखिए 4 दूना में 8, 4 पंजे 20। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यहाँ पर ये सेम टू सेम सवाल है, ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर भी चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। दिया गया ये 2 क्विंटल 2.5 किलो का कितने % के बराबर है। देखिए 2 क्विंटल में होते, 1 क्विंटल में यानी कि 1 क्विंटल को हमने कैसे डिनोट कर दिया, चलिए यहाँ पर 1 क्विंटल बराबर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 100 kg के बराबर होता है। तो 2 क्विंटल किसके बराबर होगा, 2 क्विंटल जो बराबर होगा वो 200 किलो के बराबर, 200 kg के बराबर होगा। अब देखिए वैल्यू को हमने क्विंटल वाली को भी किलो में बदल लिया, और यहाँ पर भी 1 किलो में दी गई है। तो हमसे पूछा गया है, यहाँ पर ध्यान से देखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ। बोला गया है कि यहाँ पर ये जो 2 क्विंटल लिखा हुआ है ये 2.5 किलो का कितने % के बराबर है, यानी कि 2.5 किलो का। जिसका पूछा जाता है उसको हम ऊपर लिखेंगे, जिसके बारे में जिससे पूछा गया उसको नीचे। तो 2.5 किलो 2.5 का यहाँ पर ये 200 क्विंटल जो है ये 200 किलो इसके बराबर है। 200 किलो मतलब 2 क्विंटल। तो यहाँ पर हमने ये सॉल्व कर लेना है। बस देखिए यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 1 जीरो हम और बढ़ा देंगे। तो देखिए 25 से इसको काटेंगे हम, 25 अट्ठे होता है 200, और 3 जीरो यहाँ लगा देंगे तो यहाँ जाकर ये 8000% बराबर होगा। यानी कि जो 2 क्विंटल है ये 2.5 किलो का 8000% के बराबर है। ऑप्शन ई होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको आप उल्टा नहीं कर सकते, यानी कि आप इसको ऐसे लिखेंगे कि 200 का 2.5 किलो कितने % के बराबर होगा, तो ये इस लैंग्वेज से गलत हो जाएगा, यानी कि आंसर इसका हमारा गलत आएगा। देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो यहाँ से हम 200, तो यहाँ जाके 10/8। अब इसको सॉल्व करेंगे, माटी का माट आएगा यहाँ पर ये। तो इस तरीके से सॉल्व करने पर ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर आंसर जो आएगा हमारा वैसे वो आएगा हमारा। तो डायरेक्टली हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये दिया गया है यहाँ पर ये 2.5 किलो 200 किलो के बराबर है, हो गया यहाँ पर प्रतिशत के लिए लगा देंगे गुणा में 100। अब यहाँ पर ये पॉइंट था तो यहाँ से पॉइंट हटाकर हम यहाँ जीरो खत्म, ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 5 से इसको काटा हमने, 5 पंजे 25, 5 से इसको काटेंगे 5 चौक 20। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इस तरीके से निकल के आएगा कि जो ये 2.5 किलो है ये 2 क्विंटल का कितने % के बराबर है। अब हमसे पूछा गया कि 2 क्विंटल 2.5 किलो का कितने % बराबर है, तो दोनों लैंग्वेज में फ़र्क है। ये आंसर हमारा ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप एसएससी जीडी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए ये बेस्ट सेशन होने वाला है। तो इसके आगे वाले वीडियो में हम अगले अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि अब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो थियोरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। अभी तक तो ये आसानी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम, जो कि सिंप्लीफिकेशन ही था इसमें ज़्यादातर। तो अगले वीडियो में हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।